नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक हफ्ता चलेगा। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भारत मंडपम पहुंचे थे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों के करीब 2 लाख लोग वर्चुअल रूप से जुड़े। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ही सब कर लेगी, इस सोच से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, वहां परिणाम जल्दी मिलते हैं। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कश्मीर का भी जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर, हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज, नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दरास में एक पार्टी बैठक में भाग लिया। द्रौपदीकुंड दरास पहुंचने पर एनसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल में बीजेपी और अन्य पार्टियां गठबंधन से डरी हुई हैं और अब उनके नेता अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार निशान हल को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोलिशन अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें, जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आप मसरूफ है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो, उनको सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की।
आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूंगा। बीजेपी ने कश्मीर के 8 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति ने जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। रैना ने कहा कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है और पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता अनुशासन और पार्टी के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। यहां रविंदर रैना ने जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक पर भी हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों को डूबता जहाज बताया। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। असूलों के ऊपर और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असूल हैं। हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी इन तमाम चीजों को देखती है और यहां कहीं इनडिसिप्लिन की बात आती है, वो इस किस्म के एक्शन लेती है और फिर पार्टी को रेकमेंड करती है एक्शंस के लिए। अभी कुछ नोटिस इशू किए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी पार्टी के लीडर्स इनडिसिप्लिन में मुलव्वस हों, अनुशासनहीनता में कोई मुलव्वस हो। मिलकर काम करें, एक सबको साथ लेकर काम करें। हम पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं। देखिए, ये अपोजिशन के लोग जिनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं, और आज जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत होता है, तो इन्हें परेशानी होती है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ये जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज ये गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के मचिल सेक्टर के कुमांडी इलाके में सेना और पुलिस ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पक्की सूचना मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल, 4 मैगजीन, 90 राउंड, 1 पाकिस्तानी पिस्तौल और 2100 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई। यहां सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने उग्रवादियों का ठिकाना भी ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर पुंछ से है, जहां नगर में अज्ञात दुकानदारों द्वारा पुलस्तरीय नदी के किनारे खुले में एक्सपायरी खाने पीने के सामान पैकेज फेंके जाने से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह से खुले में नदी किनारे एक्सपायरी खाने पीने की सील बंद सामान फेंकने से नदी के करीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगरपालिका से दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग के उप निदेशक का कहना है कि हम समय समय पर दुकानदारों को ऐसा न करने के लिए जागरूक करते हैं। अब अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ पर जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्यूनसिपलिटी वाले हैं या दूसरे ड्रग डिपार्टमेंट वाले हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो यहाँ पर आए और इस चीज़ का संज्ञान लें। यहाँ पर अगर ऐसा ही रहेगा, अगर बच्चा कोई खा के उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो म्यूनसिपलिटी पुंछ है, चाहे वो ड्रग्स वाले डिपार्टमेंट वाले हैं या ड्रग इंस्पेक्टर है यहाँ का, वो भी आके देखे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपायर होकर यहाँ पर फेंकी हुई हैं और उनका कोई भी प्रॉपर तरीके से इनका डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है और इसका बहुत बड़ा नुकसान को आज भी अवेयर किया है कि कोई भी जो आपके पास एक्सपायरी चीज है, कोई फूड आइटम है, उसको अलग से एक पार्ट बना के लिख के रखना है कि ये चीज एक्सपायर्ड है। उसको प्रायोरिटी है कि अगर तो कंपनी को वापस लेती है तो वेल, अगर नहीं ले रही है तो उसको हमने जलाना है अलग से करके। तमाम FBOs को आज मैं अवेयर करता हूं कि कोई भी आदमी ओपन में कोई चीज जो एक्सपायर है वो ना फेंके। अगर इस चीज पर, इस वायलेशन पर को पता लग गया कि फलां आदमी ने ऐसा किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत है
तो हमने तमाम लोगों को भी अवेयर किया। आज आपके माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से हम तमाम लोगों को, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, वो इस चीज़ को अलग से कंटेनर बना के रखें। जो चीज़ कंपनी से वापस की है तो एक बात, अगर नहीं वापस हो रही है उसको हम जला के खत्म कर देंगे ताकि पब्लिक में ना जाए वो चीज़। बेसिक मकसद हमारा। सांबा के सीएमओ डॉक्टर विधि भाटिया ने आयुष्मान भव अभियान के तहत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SOTTO के सहयोग से 30 सितंबर को DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान SOTTO के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव पुरी ने हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, सोशल डिपार्टमेंट और रूरल डिपार्टमेंट के प्रतिभागियों के सामने अंग प्रतिरोपण के महत्व पर जरूरी जानकारी दी। हमारा आयुष्मान भव कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत हमें प्राइम मिनिस्टर सर की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए खूब अवेयरनेस फैलाई जाए। तो वो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आयुष्मान भव कैंपेन भी है। तो उसके अंतर्गत हमने आज ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने सोटो ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट इज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने, उनके जॉइंट डायरेक्टर आए हैं हमारे पास, जो एक हमने यहाँ पे लेक्चर का अरेंजमेंट किया है। ही इज़ मेकिंग एन अवेयरनेस लेक्चर। यहाँ पे हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स के भी लोग, हमने बाकी पब्लिक भी बुलाई हुई है, सो दैट एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसकी आज काफ़ी ज़रूरत है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे पास किडनीज अवेलेबल नहीं होती, या आई ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर्स नहीं होते, या लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास डोनर्स अवेलेबल नहीं होते। तो उसकी एक अवेयरनेस की एक मुहिम चलाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पोस्ट डेथ अगर कोई ये प्लेज लेके रखता है या एक कार्ड लेके रखता है, बनवा के रखता है, तो उसके ऑर्गन्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं फॉर विच इज अ वेरी नोबल कॉज। खबर कठुआ से है, जहां मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर रोष रैली निकाली। वर्करों ने इस दौरान सरकार पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कई सालों से वो 1000 रुपये पर काम कर रहे हैं, महंगाई तो बढ़ी पर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वर्कर्स का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो मजबूरन बड़े आंदोलन को वर्कर्स मजबूर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा में सोनावारी इलाके की बहुत अहम खबर है, इसे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। गुलाब जामुन कांड ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद NHAI ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के सीएम योगी के 1 अक्टूबर को सीतापुर दौरे को लेकर प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता करना शुरू कर दिए। सीएम योगी तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बांडीपुरा से इंपॉर्टेंट खबर है, आपको बताते हैं कि बांडीपुरा में सोनावारी इलाके के गुंड जहांगीर गांव में छात्रों और स्थानीय युवाओं ने एक मेगा सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए। इस दौरान छात्रों ने झरने के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल निकायों के पास कचरा भी इकट्ठा किया और खरपतवार हटाई गई।
खासकर जो पीटी सर निसार साहब मैसेज जो आने वाली पीढ़ी है तो उन तक पहुँचे। एक्चुअली आज ये स्वच्छता प्रोग्राम अभियान जो चल रहा है ऑल ओवर कंट्री, तो उसी की हम भी निकले हैं, हम भी लोगों को अवेयर कराते हैं कि सफाई कितनी ज़रूरी है और सफाई के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। इंशाल्लाह ये तकरीबन इस हफ्ते तक जारी रहेगा, स्पेशली जो कल 1 अक्टूबर है, गांधी जी का दिन है, तो उस दिन ज़्यादा ही इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम। यही मैसेज है कि कभी भी कूड़ा करकट जो घरों से निकलता है कचरा, इनको सड़कों पे मत फेंके, बल्कि जो डस्टबिन दिए गए उनको इस्तेमाल कीजिए। नहीं, ये तो एक बड़ा इनिशिएटिव है जो अल हबीब गोसिया पब्लिक स्कूल हाई सेकेंडरी है, तो उनका एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो ये लोगों को प्रैक्टिकली समझाते हैं, ये हर गली कोचे में जाते हैं तो उनको समझाते हैं। एक अच्छा कदम है, मैं इन बच्चों को सराहता हूँ। और जो यहाँ का स्टाफ है या प्रिंसिपल गुलाम जिलानी मीर साहब, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो जब ये अभी से ये बच्चों को अवेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जब ये बड़े होके तो अपने घरों में जाते हैं तो इससे साफ सफाई का एक बड़ा प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिक और धार्मिक स्कॉलर स्वर्गीय मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी को उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर पूरे घाटी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी सिलसिले में बानीपुरा जिले के शादीपुरा सोनवारी में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। आबिद हुसैन अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बलूचिस्तान में ईद मिलाद उन नबी रैली के दौरान हुए हमले की भी निंदा की। हम 9वीं बरसी मना रहे हैं जनाब मरहूम मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। ये उनका जो एक असर है लोगों में, जो रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है और जिसका बरमला इजहार लोग करते रहते हैं, इस सिलसिले में आज हमने ये जो बरसी रखी है, तो इस एरिया में ख़ासकर इस जगह के साथ उनको काफ़ी लगाव था। वो चाहते थे कि एक यहाँ पर एक ऐसा सेंटर बने, एक ऐसा मरकज़ बने जो इल्मी लिहाज से बहुत अहम रहे। तो उसकी मिसाल ये है कि यहीं पर जामिया सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदरस बना। आज की बरसी हमको ऐसा लगता है कि वो किसी दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये नहीं समझते हैं कि मौलाना हमने। खाद्य सुरक्षा, औषधि और खाद्य नियंत्रण विभाग लद्दाख ने इको पार्क लेह में ईट राइट बाजार मेले का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन सीईसी अध्यक्ष LAHDC लेह ताशी गिलसियान ने किया। कार्यक्रम के दौरान ताशी गिलसियान ने स्टॉलों में बाजार से संबंधित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखा और इसके बारे में जानकारी ली। मेले का मकसद बाजार के पोषण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। फूड सेफ्टी ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यूटी लद्दाख से चौकने FSI डायरेक्शन नाजिन काजुगे गता हर स्टेट या यूटी चोक्सला इका ngaje eat red millet mela initiative juste ngaje millet mela organization tena ngaje parts nis yodole tena nga tokpo ngaje wakathon juste ngaje thugu ngai kariban 150 या 300 250 चोक्सिया ngaje ika bot ngai wakathon chuchpen tena main maksad po wakathon ne main maksad po ngaje awareness thugu na wakathon chon jikta ngai slogan ta jintang kaw ngata atang thangma pata nok 2023 वो ईयर ऑफ द मिलेट्स जुस्ते ओले ngata UN ने डिक्लेयर जते ngata इंडिया चिपमा न थ्रू ngata कंट्री ngata वर्ल्ड इन ngata सी नोतेना पार्ट ngate ngaje का असुग ऑर्गेनाइज चोसे ngaje थ्रू ने नाजिंग ngaje वकात। पुलिस ने हाल ही में जम्मू में हुए चेन स्नैचिंग के मामलों को सुलझा लिया है। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो चेन स्नैचरों का पता लगा रही थी। पुलिस ने चन्नी इलाके में एक महिला से चेन छीनने की कोशिश करते हुए 2 चेन स्नैचरों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि जानीपुरा पुलिस ने भी 2 चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। इस तरह जम्मू पुलिस ने चेन स्नैचिंग के कुल 11 मामले सुलझाए और 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 स्नैचर उत्तर प्रदेश के, 2 जम्मू के रहने वाले हैं। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से यह भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने
काफ़ी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहां जहां पे भी ये इन्वॉल्व होंगे इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहां पे गिरफ्त में लिया जा सके। जम्मू शहर में पिछले दिनों कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें चेन स्नैचिंग की गई, और ये चेन स्नैचिंग एक जगह पे नहीं मुख्तलिफ इलाकों में की गई, यानी कि छन्नी का इलाका जो साउथ जम्मू है और नॉर्थ जम्मू के जानीपुर इलाके में। ऐसे ही पुलिस ने कई जगह दबिश की एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और सीसीटीवी की मदद ली गई, जिसके चलते कुल 11 केसेस जो चेन स्नैचिंग के हैं वो सॉल्व किए हैं जम्मू पुलिस ने, और 11 चेन्स जो हैं वो रिकवर की हैं। इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल भी एक जो कि चोरी की बताई जाती है और ये इस्तेमाल की थी उन चोरों ने, उसका जो है ये बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये जो 4 लोग हैं, ये 2 लोग यूपी से हैं और 2 लोग जम्मू क्षेत्र से हैं, और पिछले 4 सालों से ये एक्टिव थे और काफी इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व थे। और इस तरह के जो इंसिडेंट थे उसकी लगातार जो है वो कंप्लेंट्स आ रही थी कि जम्मू में चोरियां बढ़ गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, और जो चोर हैं पुलिस का मानना है उनको जब अरेस्ट किया गया है उनसे कई अहम जो है इंफॉर्मेशन हासिल होगी। और चोर आप देख सकते हैं, चोरों को भी यहाँ पे लाया गया है। यही वो 2 चोर हैं जिनको पकड़ा गया है, और कुल 4 जो है चेन स्नैचर्स हैं जिनको पकड़ा गया है, और आप देख सकते हैं चारों को जो है मीडिया के सामने पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो चारों लोग हैं जो पिछले जम्मू में कई इंसिडेंट जो चेन स्नैचिंग के हुए उसमें इन्वॉल्व थे, और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। और कई अहम खुलासे जो है इनसे अब होंगे कि किस तरह से ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था, किस तरह से ये जो है अपनी इंसिडेंट को जो है वो अंजाम देते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब लोगों को जो है वो पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, और ये जो है ये वही जो है चेन स्नैचर्स हैं जिनसे ये चेन्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से बरामद की गई हैं। और लोगों के लिए राहत है क्योंकि लोग जो हैं काफी त्रस्त थे। पुलिस ने जो 11 केस जो सॉल्व किए हैं चेन स्नैचिंग के, उसमें इनका भी एक केस था जिससे आज ये खुश हैं क्योंकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस का बहुत बात नहीं करनी जा रही है। कैसे हुआ था इंसिडेंट, कब हुआ? मंदिर से आ रही थी वापस। कहाँ से? मेरे ग्रेटर क्लास में। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? ये पीछे से आ रहा था, मुझे पता भी नहीं चला, इसकी भनक भी नहीं लगी मेरे को, और मोटरसाइकिल आगे लगा और 2 मिनट में मुझे पता चला जब इसने ऐसे किया। कितने लोग थे? 2। आपने पहचान लिया? हाँ, मैंने पहचान लिया। जिस तरह से पुलिस ने सीसीटीवी की कैमरा की मदद से इनको गिरफ्तार किया है, आप कहेंगे लोगों से कि सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए? जी, मैं कहूँगी, क्योंकि इन कैमरे की मदद से ना ये सभी जितने जो कल्प्रिट्स हैं इन्होंने जो पकड़े हैं इन कैमरों की मदद से। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जो इतने हाईली डिग्रेडेड हैं, मैं उन सभी को कंग्रेचुलेट करता हूं कि उनकी एफर्ट से ये सब कुछ हुआ। अगर इनके एफर्ट्स नहीं होती तो शायद हमें ये चीजें वापस नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने थैंक्स किया है। ये वो लेडी हैं जिनकी ग्रेटर कैलाश इलाके में जम्मू में चेन स्नैचिंग हुई थी और इनको भी आज यहाँ बुलाया गया था और इन्होंने मुबारकबाद दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को। इनका कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो पकड़ा गया है ये काफी अहम है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाने चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कल यानी 1 अक्टूबर को मनाली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 5 वर्गों में होने वाली मैराथन को लेकर देश विदेश के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मनाली मैराथन में भाग लेने के लिए अब तक लगभग 350 के करीब एंट्री हो चुकी है। इसमें यूएसए, रूस और इजराइल के करीब 17 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस मैराथन की खास बात यह है कि मैराथन मनाली के मॉल रोड से शुरू होगी और विश्व विख्यात रोहतांग पास से मनाली आकर संपन्न होगी। और ये रेस टोटल 5 डिफरेंट डिस्टेंस कैटेगरीज में की जा रही है और जो हमारी सबसे छोटी कैटेगरी है 5 किलोमीटर की, उसमें एज कैटेगरीज हमने काफ़ी बनाई थी ताकि प्राइजेस मिले और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग और की तरफ मोटिवेट हो। और जो हमारा मैसेज हमें देना है कि मनाली इज़ बैक ऑन इट्स फीट
एंड स्टैंडिंग अप एंड रेडी टू वेलकम टूरिस्ट, तो वो मैसेज ज़्यादा बाहर जाए। इसमें देखिए 350 के पास हमारे पास एंट्रीज आई हैं और इसमें रशियंस भी हैं, इजराइल से भी लोग हैं और अमेरिकन स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि ये हमारा प्रयास है कि ये मैराथन जो है वो हर साल अक्टूबर के मंथ में जो है वो आयोजित की जाएगी, ताकि इसका मैसेज जो है बड़ा क्लियर कट पूरी सोसाइटी को और टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से सभी को जाए। वैसे तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार इस टाइप का यहाँ पर रेस ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मैं जब पहली बार सुना था तो काफ़ी एक्साइटेड हुआ, तो सीधा लद्दाख से चला है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। मुकाबला तो काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि एक तो एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है रोहतांग पास का, तो स्टार्ट पॉइंट से लेके पूरा हाफ रूट तक तो पूरा क्लाइम ही है, तो ऊपर से काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूथ का जो बबलिंग एनर्जी है वो एक प्रॉपर वे में चैनलाइज होता है, और आजकल की जो सीनियरिया है उसमें हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इक्वली बबली हैं, तो सबकी एनर्जी जो है बड़ी पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई हाईली अप्रिशिएटेड। देखिए ये बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि इसमें एक से एक बेस्ट रनर्स आएंगे, स्पेशली जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं वो तो इसके लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं, और ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छी इवेंट है। सभी कंट्रीज को जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको यहाँ की साइट्स देखने को मिलेगी, हमारी स्टेट के टूरिज्म ज़्यादा एक्सप्लोर होगा और आपसी जो सद्भावना है वो भी जागृत होगी। तो चलिए अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।